अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शम्सी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ़ से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे और ये भी उस वहदहुल ला शरीक की बारगाह में इल्तजा है, दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमाम बंदा और बंदी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे प्यारे, आज मैं बहुत ही प्यारा और नायाब एक नक्श लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हो गया। मेरे प्यारे, मैं तमाम बातें आपके ज़हन के हाशिए पे रखने लगा हूँ। आप हमारी बातों को बगौर समात करें। लोग कहते हैं कि हज़रत फ़लाने आदमी पे जिन्नात, शयातीन, खबीस, चुड़ैल की हाजिरात होती है और उसको किस तरह भगाया जाए, उसको किस तरह जलाया जाए, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो इसमें आमिल होना शर्त नहीं है। ये जो नक्श मैं लेकर के आया हूँ, इसमें आमिल होना शर्त नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो नमाजी हो, इस अमल को, इस नक्श को लिख कर के उसको ख़त्म कर सकता है। अब इस नक्श को लिखना कितनी तादाद में है और लिखना किस तरह है और तैयार किस तरह करना है और जलाना किस तरह है, वो तमाम तरीके मैं बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे नक्श दिख रहा है, आपने इस नक्श को तैयार कर लेना है। पहले आपने घर बना लेना है। घर बनाने के बाद फिर बीच में आपने जिस तरीके से घर बनाया हुआ है उस तरीके से आपने घर बना लेना है। सबसे पहले ऊपर वाली नाम को लिखना है, फिर आपने नीचे को लिखना है, फिर आपने दाहिने साइड लिखना है राइट साइड से, फिर आपने लेफ़्ट साइड में जो नाम लिखा है उसको लिखना है, फिर जो बीच में लिखा है आपने उसको लिख लेना है। इस तरीके से आपने 11 नक्श आपने तैयार करना है। और तैयार करने के बाद आपने करना क्या है कि जो मरीज़ है, जिस मरीज़ के लिए आपने ये नक्श तैयार किया है, उस मरीज़ के एक बाल यानी एक पलीते में आपने एक बाल रख करके फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है। उसको मोड़ने के बाद आपने उस पर रुई लपेट देना है। यानी 11 पलीता आपने तैयार करना है। और अगर 11 पलीते में आपने अगर बाल नहीं रखा है तो कम से कम 2-3 पलीते में ज़रूर रख दें। और बेहतर है कि आपने 11 पलीतों में एक एक बाल रख करके आपने फोल्ड कर लेना है। अब इसको जलाना किस तरह है? आप सबसे पहले आप सरसों का तेल ले आए, एक मिट्टी का चिराग ले लें और लेने के बाद उस पलीते को आपने सरसों के तेल में भिगो देना है। आप अगर मिट्टी के चिराग में तेल डालेंगे तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप पलीते को भिगो लें सरसों के तेल में। फिर उसके बाद आप मरीज़ को बावजू हालत में पश्चिम की जानिब यानी किबले की तरफ चेहरा करके पालती मार के बैठा दें और उस चिराग को सामने रख दें। और जैसे ही उस चिराग को सामने रख करके आप जलाएंगे तो उसके ऊपर जितने भी जिन्नाती या शयातीन, खबीस, चुड़ैल, जो चीज़ भी है वो तमाम चीज़ जलना शुरू हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता उस मरीज़ पे हाजिर हो गया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस नक्श का मुवक्किल है वो उसको संभाल लेगा, उससे बातचीत होगी। और बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि मरीज़ जो बैठा है उसको कुछ शक्लें नज़र आती है, जिन्नात, शयातीन की, चुड़ैल, खबीस की शक्लें उस चिराग पे नज़र आता है। तो उसमें डरना बिल्कुल नहीं है। वो सारे जल कर के राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और अगर सवार हो जाए तो उस पलीते का जो मुवक्किल है वो उसको संभाल लेगा। उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ करने की ज़रूरत नहीं। तो इस पलीते को आपने 11 रोज़ जलाना है। पहले रोज़ आपने जिस टाइम शुरू किया था, बेहतर है कि असर और मगरिब के दरमियान जला लें। और अगर टाइम नहीं मिले तो आप मगरिब से ईशा तक भी जला सकते हैं या ईशा के बाद भी आप जला सकते हैं। बेहतर है बाद असर और मगरिब के दरमियान। तो मेरे प्यारे, मैंने सारी बातें आपके जहन के हाशिए पे रख दिया है।
फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग डाल करके आप हमसे मुकम्मल तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, आप अपना अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।